खबर है कि बहराइच में आज शूटर्स को चकमा देकर भेड़िए भाग निकले। इनमें एक लंगड़ा भेड़िया है जो बड़ा आदमखोर है। बहराइच के महसी इलाके में शूटर्स ने भेड़िए को घेर लिया था, लेकिन ये भेड़िया इन शूटर्स की टीम को चकमा देकर भाग निकला। भेड़िए पल पल अपनी लोकेशंस बदल रहे हैं। इसके चलते ये ऑपरेशन लंबा खिंच रहा है। मौके पर वन विभाग की टीम है, शूटर्स की टीम भी मौजूद है। करीब 18 शूटर्स हैं जो इस भेड़िए का शिकार करने के लिए, इस भेड़िए को पकड़ने के लिए लगातार दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कामयाबी इन शूटर्स को नहीं मिल पाई है। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान एक मौका ऐसा आया था जब भेड़िए को घेर लिया था इन शूटर्स ने, लेकिन ये भेड़िया इन शूटर्स को चकमा देकर कहीं जंगलों में ओझल हो गया। 18 जो शूटर्स हैं उनकी टीम इस वक्त काम कर रही है। इसके अलावा रेस्क्यू टीमें हैं, पीएससी है, पुलिस है, जिन्होंने इस वक्त गांव में डेरा डाला हुआ है, और साथ ही गांव वाले भी अब छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर पहरेदारी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक 2 भेड़िए हैं जो नहीं पकड़े जा सके हैं। 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया था, लेकिन बचे हुए 2 भेड़िए अब तक पकड़े नहीं गए हैं। कुल 10 लोग हैं जो इन भेड़ियों के अटैक में अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। बहराइच में जिस तरीके से आदमखोर भेड़िया का आतंक है, हम इसको जानने के लिए डीएफओ के पास है। संजू, जानेंगे किस तरीके से आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग काम कर रहा है और अब तक क्या सफलता मिली है। जी सर, वन विभाग किस तरीके से काम कर रहा है और जिस तरीके से आदमखोर भेड़िए का आतंक है, हम उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पकड़ भी लेंगे। गोली मारने के भी आदेश प्राप्त हो गए हैं। स्थिति परिस्थिति के अनुसार वो भी किया जाएगा। यहाँ पर उच्च अधिकारी विभाग के बहुत अनुभवी अधिकारी भी काम कर रहे हैं। उनका लगातार दिशा निर्देशन को प्राप्त हो रहे हैं और उनके दिशा निर्देशन में हम जरूर सफल होंगे। जैसे कि अब तक हमने हमारे विभाग में 4 भेड़िए पकड़े हैं, 2 बचे हैं, उनको भी हम पकड़ लेंगे। लंगड़े भेड़िए की बात आ रही है, वो ज्यादा आदमखोर है, वो ज्यादा बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। जिसकी पुष्टि हुई थी वो लंगड़ा नहीं। और इधर भेड़ियों के आतंक से बहराइच के महसी में दरवाजों की मांग बढ़ गई है। अब तक 200 दरवाजों के ऑर्डर दिए जा चुके हैं और सरकार भी अब ऐसे लोगों के घरों में दरवाजे लगा रही है जिनके घरों में चौखट नहीं है, दरवाजे नहीं। आपको ये बता दें कि लगातार पिछले कुछ दिनों से करीब 40 से ज़्यादा दिन हो गए हैं जब भेड़ियों का अटैक बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, और इन अटैक्स में अब तक 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इन तस्वीरों को देखिए। दरअसल आमतौर पर गांव में होता क्या है कि लोगों ने अपने घर के जो मुख्य दरवाजे हैं, जो मुख्य चौखट है, वहाँ पर दरवाजे वगैरह नहीं लगाए हुए हैं। लेकिन अब चूँकि भेड़ियों का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इसीलिए अब दरवाज़ों के ऑर्डर्स की इन बढ़इयों के पास बाढ़ आ गई है। बहराइच जिले के महसी में इस समय आदमखोर भेड़िया का आतंक है, जिसकी वजह से 10 लोग की मौत हो गई है, 35 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हम इस समय महसी क्षेत्र में हैं और इस समय महसी क्षेत्र में दरवाजे और चौखट की डिमांड बढ़ गई है। हम इस दुकान पर आप देख सकते हैं, बढ़ई की दुकान है। साफ तौर से देखा जा सकता है कि इनके पास डिमांड, दरवाजे और चौखट की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, लोग ऑर्डर कर रहे हैं कि ये माल की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आप साफ तौर से देखा जा सकता है कि इसमें दरवाजे, खिड़की और जो उसके ऑर्डर हैं और ये बनाकर तैयार कर रहे हैं, और जब तैयार होगा तो उन घरों में लगाया जाएगा जिससे लोग सुरक्षित होंगे। दुकानदार हैं, बढ़ी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं और इस समय उनको कितना फायदा मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तहसील। ये बताइए, जिस तरीके से भेड़िया का आतंक है जी, उसके बाद आप लोग की डिमांड बढ़ गई है, कितनी सप्लाई बढ़ी है? कैसे? कुछ दिन पहले की डिमांड इसी टाइम पे बहुत कम रहती थी, आज इतनी डिमांड हो गई है कि हम लोग जो है ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो बहुत थोड़ा बहुत बनाते हैं कि तुरंत ही उठ के चला जाता है या हम लोग पहुंचवा देते हैं। हम लोग सहायता भी कर रहे हैं लोगों की पहुंचाने में और ले जाने में। ये दुकान मालिक है, हम काम हम करते हैं। हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी घर में सबके लग जाए, बन जाए, तो भेड़िए से लोग बच सकें। कैसे देखते हो आप, कितनी सप्लाई बढ़ी है इससे? चाहिए से बहुत ज़्यादा, तो इससे आप लोगों को फायदा हो रहा है? जी फायदा हो रहा है। क्यों सप्लाई बढ़ी है, क्या कारण है इस क्षेत्र में? भेड़िया लोग खौफ की वजह से ज़्यादा बढ़ी। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? निखिल। ये बताओ, जिस तरीके से इस समय
दरवाजे चौखट की डिमांड बढ़ गई है, कैसे देख रहे हो? और तुम लोग को काम ज़्यादा मिल रहा है? बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, पूरी रात हम लोग गेट बनाते हैं, पूरा नहीं कर पाते ऑर्डर, बहुत ज़्यादा काम पड़ता है इसमें। जैसे कि पहले नहीं चलता था, बहुत कम, इसकी वजह से, बरसात की वजह से कम हो गया था। इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड है गेट और का, तो हम लोग पूरी रात काम करते हैं, फुल नाइट काम करते हैं हम लोग। साफ तौर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में जो बढ़ी हैं उनको डिमांड बढ़ गई है, और उन लोगों का कहना है कि इतनी डिमांड बढ़ गई कि वो माल की सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और वो जैसे भी उनका ऑर्डर कंप्लीट होता है घरों में लगाते हैं, लोगों को सुरक्षित करते हैं। तहसील है, उनके कुछ गांव में कुछ समस्याएं जो चल रही थी, उसके दृष्टिगत जो है गांव में टीमें लगाई गई हैं जो रात में भ्रमणशील रहती हैं। इसमें पंचायत सहायक भी हैं, सचिव भी, लेखपाल, सफाई कर्मचारी भी हैं, आंगनबाड़ी और ANM भी जो डोर टू डोर एक्टिविटी करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो हमारे ब्लॉक महसी के अंतर्गत है, उसमें BDO साहब के द्वारा सोलर लाइट इत्यादि लगवाने का कार्य करवाया जा रहा है। अब तक लगभग 120 दरवाजे वन विभाग के माध्यम से और BDO के माध्यम से लगवाए गए हैं। इसी के क्रम में एक कार्रवाई ये भी की गई है कि अगर कहीं पे किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो हम लोग प्राथमिक विद्यालय में ये अस्थायी व्यवस्था करवा दे रहे हैं, जिसके कारण जो है लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अगर रात्रि में कोई व्यक्ति वहाँ पर आके वहाँ पे सोना चाह रहे हैं तो हमने ये व्यवस्था जो है आम जो हमारे नागरिक हैं उनकी सुविधा को दृष्टिगत रख के किया गया है, लेकिन ये पूर्णतः स्वैच्छिक रहेगा। और इस बीच उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी भेड़िए का आतंक देखा गया है। भेड़िए के हमले में कई लोग घायल हो गए हैं, लेकिन यहाँ लोगों ने भेड़िया समझकर सियार को पीट कर मार डाला। आपको बता दें कि कौशाम्बी के निवारी में भेड़िए ने मासूम समेत 3 लोगों पर हमला किया था, जिसमें से 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। और वो जो डर था बहराइच वाला, वो यहाँ लोगों के बीच देखा गया। जैसे ही लोगों को ये पता चला कि एक जानवर के हमले में 3 लोग जख्मी हुए हैं, अटैक किया है लोगों पर इस भेड़िए ने, उसके बाद लोगों ने घेर कर एक जानवर को मार डाला पीट कर, लेकिन बाद में पता चला कि वो भेड़िया नहीं, वो सियार था। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सियार को पीट कर गांव वालों ने मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये डर है, ये खौफ, दहशत है बहराइच की, क्योंकि बहराइच में पिछले 40-45 दिनों से जो भेड़िए हैं वो खौफ का पर्याय बने हुए हैं। 10 लोगों की जान ले चुके हैं। और जब इस तरह का अटैक कौशाम्बी में भी हुआ, 3 लोगों पर हमला हुआ जिसमें बच्चे भी शामिल थे, इसके बाद लोग डर गए, घबरा गए, उन्हें सियार नज़र आया, उन्हें लगा कि शायद सियार ने ही अटैक किया, जिसके बाद सियार को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि ये अटैक सियार का नहीं था, क्योंकि सियार इस तरीके से इतना भयानक अटैक नहीं करता है किसी भी इंसान पर, ये काम भेड़िए का ही है। तो बहराइच के बाद अब भेड़िए का खौफ, भेड़िए की दहशत अब कौशाम्बी में भी देखी जा रही है। कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर तहसील के हम इस समय हैं नेवारी गांव में, जहां पर जंगली जानवर का व्यापक दहशत है। दहशत होने का कारण ये है कि कल इस गांव की महिलाएं खेत में काम करने गई थी और पेड़ के नीचे छा ले रही थी, तभी वहीं पर उनका बच्चा खेल रहा था और जंगली जानवर आया उस बच्चे को लेकर जा रहा था, जिस पर पहुँचे ग्राम। वहाँ पर जब हल्ला महिलाओं ने किया तो वहाँ पर आसपास काम कर रहे पुरुषों ने उस जंगली जानवर का खदेड़ा, तो उस बच्चे को जंगली जानवर ने छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ 2 और लोगों को भी घायल करके तब वहाँ से भागा। इस समय हम ये मासूम बच्ची है, यही बच्ची है जो अपनी माँ के साथ कल थी। माँ इसकी काम करने के बाद पेड़ में छा ले रहे, जहाँ 8-10 औरतें और भी बैठी थी, लेकिन खेलते खेलते उन लोग बात नहीं बुझी थे, तो खेलते खेलते उस जंगली जानवर ने अचानक हमला किया और इसको टांग कर भाग रहा था। तो उनके हल्ला करने पर काफ़ी प्रयास करने के बाद इस बच्ची को छोड़ा, लेकिन बच्ची काफ़ी घायल हो गई। इस बच्ची को बचाने में 2 और लोग भी घायल हुए थे। गांव में हम पहुंचे हैं, गांव में हमारे साथ महिलाओं के साथ साथ पुरुष हैं। इनसे जानते हैं कि गांव का कैसा माहौल है, कितना दहशत है और क्या हुआ था कल घटना, क्या हुआ था भैया? आपकी बच्ची है क्या? ये हुआ था कि लमसम 4-5 बजे का टाइम था, 4:30 बजे का। सब खेत बाड़ी गए थे तो वहाँ धूप थी तो बाग में बैठे थे, 8-10 औरतें बैठी थी बाग में, बच्चे को छोड़ दिए, वहीं खेल रहा था। अब जानवर एक निकला कुसा से, इसको पकड़ के बच्चे को पीछे साइड पकड़ो लेके भाग निकला। तो लोग हल्ला मचाए, तो वहीं और गोरू चराने वाले तमाम लोग अगल बगल थे। फिर वो लोग घेरे, हल्ला किए, घेरे, फिर किसी तरह बच्चों को छुड़ा लिए। फिर छुड़ा के जानवर भगा
तो ये आगे जाके एक लड़का और बकरी चरा रहा था, उसको पकड़ लिया। वहाँ हल्ला भी मचा तो दौड़े 10-15 लोग दौड़ के गए वहाँ पे, उसको किसी तरह छुड़ाए उड़ाए बचाव किए। फिर घेर घार के एक जानवर था, उसको नदी किनारे मारे सब लोग, मार ओर के ला दिए। फिर 2-3 गांव के वो काम हुआ। फिर वो आज आए थे, वन विभाग की टीम आई, उसको आज ले गई है। बोल रहे पागल सियार था। अब हम लोग तो नहीं जानते पागल सियार था कि जानवर था वो। चाचा आप बताइए क्या माहौल है दहशत गांव में? बच्चे से घटना होने से कितनी दहशत, लोग खेतों में काम कर रहे हैं, लोग दहशत होगी ना? दहशत तो होबे करी, अब काम करने में दहशत तो होबे करी भाई। जंगल जानवर है, वही खेती बाड़ी आना जाना तो रही, तो जंगल जानवर है तो इसको तो भाई प्रबंध ना होगा तो फिर कैसे होगा? तो इसको सुरक्षा के लिए, इनसे बचने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं गाँव में? इसको बचाए, उसको पकड़ाइए भाई। डर के मारा कोई जा नहीं रहा है। इसको बचाइए, इसको पकड़ाइए। इसको क्या पता चला कि आप लोग यहाँ पहरा भी रात में लगाते हैं कि जानवर आए तो उसको पहरा भी लगाते हैं, डंडा लेके जाते हैं। अब बताइए चाचा, आप क्या बता रहे थे कि यहाँ पे जैसे जानवर की सुरक्षा के लिए आप लोग क्या करते हैं गांव के लोग यहाँ पे? जो जानवर की सुरक्षा के लिए यहाँ से निकलते हैं 10-10, 15-15, 20-20 आदमी करके जाते हैं बाहर, मतलब चौकीदारी देते हैं, पहरा देते हैं कि कोई बच्चा को कहीं भी फिर न हमला कर दे। कोई दिन में खेती बाड़ी करने नहीं पाता है, सब डर के मारा घर में रहते हैं। तो प्रशासन, अभी तक प्रशासन की टीम आपके यहाँ, प्रशासन आया नहीं? कोई प्रशासन नहीं आया यहाँ पे। जंगल विभाग वाले आए थे, वो अपना काम करके चले गए। क्या काम किया उन लोगों ने? वो काम करके अब वो 2-4 गांव के आदमी जुटे थे, उसको जानवर को मार डाले थे। वो बोले सियार थे, उसको मतलब लेके चले गए अपना। वो लेके चले गए उसको। और जो जानवर और भी जो है उनको पकड़ने के प्रयास नहीं किया उन्होंने? कोई प्रयास नहीं किया पकड़ने के लिए। इसलिए आप लोग गांव से बाहर निकलने में डरते हैं सब। आज भी बोलो, इसलिए सब इस चौराहे पे सब लोग बैठे हुए हैं। हाँ, बस आज भी दिखाई दिया, आज भी दौड़ा है। ये आप बताइए क्या है आपके गांव में ऐसे? अगर वन विभाग आया था तो जो जानवर थे उनको पकड़ने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा है? जंगल विभाग वाले आए थे, बोले कि सियार है जो है, और उसको बोले पोस्टमार्टम करके बताएंगे, हम ये बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों न पढ़ने जा पा रहे हैं, न कहीं ऐसे आवारा पशुओं की वजह से ग्रामीण जो है उनकी खेती चरी जा रही है, उसका भी कोई वो नहीं है। डर का माहौल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लाइट वाइट भी नहीं दे रहा है कि उजाला रहे, और कम से कम ग्रामीण उजाले में रहे, अब आए तो उजाला भी रहे। तो रात में आप लोग पहरा भी लगाए हैं क्या? पहरा लगाते हैं 10-20 आदमियों को इधर उधर चारों तरफ लगाए रहते हैं। ये नेवारी गांव है जहां पे जंगली जानवर की इतनी दहशत है कि न गांव के बाहर महिलाएं खेती करने जा रही हैं और न बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वन विभाग की टीम हालांकि आई थी गांव पर, लेकिन जिस जंगली जानवर को ग्रामीणों ने घेर कर मारा था उसको यहां से उठा कर लेकर चली गई, और उसकी पोस्टमार्टम के बाद बता रहे हैं कि इसकी पहचान हो पाएगी कि कौन था। लेकिन गांव में दहशत का आलम इतना ज़्यादा है कि गांव से बाहर निकलने में लोग आज भी डर रहे हैं। राकेश सोनकर, इंडिया न्यूज़, कौशाम्बी। और भेड़ियों को पकड़ने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह क्या दावा कर रहे हैं तो देखिए। उस पे फॉरेस्ट मिनिस्टर खुद वहीं पर कैंप किए हुए हैं जहां इसका हॉटस्पॉट है, और वो पूरी व्यवस्था की जा रही है, एडिशनल टीम लगाई जा रही है, और अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उनको शूट करने के लिए भी निर्देश सक्षम स्तर से दिए गए हैं। थैंक यू। उस पे फॉरेस्ट मिनिस्टर खुद वहीं पर कैंप किए हुए हैं जहां इसका हॉटस्पॉट है, और वो पूरी व्यवस्था की जा रही है, एडिशनल टीम लगाई जा रही है, और अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उनको शूट करने के लिए भी निर्देश सक्षम स्तर से दिए गए हैं। थैंक यू। तो मनोज कुमार जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने भी इस बात को क्लियर किया है कि भेड़ियों को मारने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। पहले कोशिश ये की जा रही है कि भेड़ियों को पकड़ लिया जाए, लेकिन अगर नहीं वो पकड़े जा रहे हैं तो फिर इन भेड़ियों को मौत के घाट उतार दिया जाए, इसके क्लियर ऑर्डर्स वहाँ पर दिए गए हैं। वन मंत्री भी बहराइच पहुँचे हुए हैं, वन विभाग की टीम है, शूटर्स हैं, कैंप किए हुए हैं, और उनका लक्ष्य है कि भेड़ियों के डर से लोगों को आज़ादी दिलाई जाए। अब भेड़िए जिस तरीके से इंसानी बस्ती में आ रहे हैं, अटैक्स कर रहे हैं, लोगों को निशाना बना रहे हैं, इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं।
आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि भेड़िए जो अपना हैबिटेट होता है, यानी कि उनका जो घर होता है भेड़ियों का, जो उनकी रिहाइश होती है, उसको छोड़कर, जंगल को छोड़कर आखिरकार क्यों भेड़िए बाहर आ रहे हैं और उस तरीके से इंसानी बस्ती में जाकर इंसानों पर अटैक कर रहे हैं? ये रिसर्चर अमिता कन्नौजिया डिटेल में आपको बता रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि भेड़िए मैन ईटर्स बन चुके हैं। पिछले 50 दिनों में भेड़ियों ने 50 लोगों पर हमला किया है और लगभग 19 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। इस पूरे मामले के अगर तथ्यों की बात की जाए तो तमाम लोग अपनी तरह तरह की बातें इस पूरे मामले पे कर रहे हैं, तमाम तरह के रीजंस दे रहे हैं। इस वक्त हम वाइल्ड लाइफ प्रोफेसर एंड रिसर्चर अमिता कन्नौजिया जी के साथ हैं, जो कि इस पूरे मामले पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो भेड़िए हैं वो आतंक मचाए हैं, इस पर क्या रीज़न है और क्यों इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इन पूरी चीज़ों पर बात करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। किस तरह की वजहें मानी जा रही हैं? अगर बायोलॉजिकल रीज़न देखा जाए या फिजिकल रीज़न देखा जाए तो ऐसी क्या वजहें हैं कि भेड़िए इस तरह का रूप अपना रहे हैं और इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं? जी, ये जो प्रकरण है, देखिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हम पिछले 6 महीने से जनवरी से देख रहे हैं और इधर ज़्यादा है, वो ये मत मानिए कि ये पहली बार है। पहले भी हिंदुस्तान में अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो ऐसा हुआ है। अगर आप ब्रिटिश गजट उठा के देखें तो उसमें भी विवरण है कि उस टाइम भी भेड़िए ने स्त्री पे अटैक किया। उसी के बाद अगर आप और क्रोनोलॉजी देखें तो 19th सेंचुरी में भी सबसे ज़्यादा भेड़िए ने का ये इंसिडेंस हुआ था बच्चों को उठा के ले जाने का, और लगभग 1866 में 4287 केसेस हुए थे। बंगाल की बात मैं कर रही हूँ। और 19th सेंचुरी में जब सबसे ज़्यादा भेड़िए मारे गए, मतलब भेड़ियों ने ये अटैक किया था और डाटा ज़्यादा पहुँच गया था, तो ब्रिटिशर्स ने कम से कम 1 लाख भेड़ियों को मारा भी था, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को। उसी प्रकार 1875 में ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स 1018 अटैक हुए थे, मतलब लोगों को लिया था, दैट इज इन नॉर्दर्न इंडिया। देन इन 1985 86 से लेकर 17 लोगों पे बच्चे उठाए थे। 86 में से 17 बच्चे उन्होंने उठाए थे, अटैक हुआ था। 1993 और 95 में 66 लोगों के पे अटैक हुआ इन बिहार, और उसमें भी कई बच्चे उन्होंने उठाए थे। और 1990 में 12 बच्चों का केस है जिसमें प्रतापगढ़ से उन्होंने बच्चे उठाए थे। और 1996 में 76 बच्चे उन्होंने ईस्टर्न यूपी से उन पे अटैक किया था और उनकी डेथ हुई थी। और 2003 में लोग 10 बच्चों की बात कर रहे हैं। बहराइच जाके आपको बहुत डाटा आपको मिलेगा, ये मैंने आपको क्रोनोलॉजी दी। तो ये तो बात मानेंगे कि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, एक जानवर की अपनी हैबिटेट है, तो यूबी इज हैविंग अ वेरी गुड हैबिटेट फॉर इंडियन ग्रे वुल्फ, दैट इज कैनिस ल्यूपस। और उसकी जो हैबिटेट है, यहाँ पे जो ग्रासलैंड है, यहाँ का खेतियर ज़मीन है, थोड़ा फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट का आउटर का एरिया है जहाँ पब्लिक भी रहती है, ये उसकी मेन अपनी हैबिटेट है। और उसकी फीडिंग हैबिट ये अगर आप मान के चलें तो ये जो भेड़िए हैं, आप कहेंगे कि ये हर्बीवोर खाते हैं या ये जो जानवर हैं आपके खरगोश खाते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही खाते हैं। इनको जो ईजिली मिल जाए, ये ऐसा जानवर है थोड़ा आलसी कि जो आराम से हमको मिल जाए वो हम ले लें, पहली बात। दूसरी बात इनके साथ ये है कि इनकी पॉपुलेशन अभी कितनी है, क्या सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंची है? जितना हमारा यूपी का एरिया है उसके लेवल पे क्या ये हमारे इनकी सैचुरेशन पे पॉइंट पे पॉपुलेशन पहुंच गई है, या इनको कुछ कमी है हैबिटेट की या खाने पीने की?